आज बंगाल की सियासत का जो दिन है वो काफी हलचल भरा है। हलचल भरा दिन इसलिए क्योंकि टीएमसी ने से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। आपको बताएं पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और इन उम्मीदवारों का ऐलान आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की एक मेगा रैली में किया गया है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को मैदान में उतारा गया है। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। महुआ मोइत्रा जो नाम काफी चर्चा में रहा है अलग अलग वजहों से। बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया गया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद भी हैं। बर्धमान से कीर्ति आजाद को, बीरभूम से शताब्दी रॉय, कोलकाता नॉर्थ से सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद राय, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, बाशीरहाट से हाजी नुरुल इस्लाम, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय को मैदान में उतारा गया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पहली लिस्ट सामने आ गई है। सौरभ, क्या सभी 42 नामों का ऐलान कर दिया गया है या फिर अभी कुछ नाम बाकी हैं? देखिए, जरूर कुछ इसमें सरप्राइजेस भी है। सबसे बड़ा सरप्राइज जो है यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। आप देख सकते हैं इस वक्त सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टेज पे है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के अधीर चौधरी के खिलाफ, जो बहरमपुर का सांसद है और लोकसभा में कांग्रेस का नेता है और नेता विपक्ष भी उनको माना जाता है। तो ये अधीर चौधरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी मैदान में यूसुफ पठान को उतारे हैं। कीर्ति आजाद को भी टिकट मिले हैं। दूसरा क्रिकेटर जो है कीर्ति आजाद, वो भी चुनावी मैदान में तृणमूल की तरफ से उतरेंगे। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो दो एक्टर्स जो थे पहले 2019 में, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहान, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। मिमी चक्रवर्ती के जगह जादवपुर में तृणमूल के युवा नेता शायोनी घोष, जो भी अभिनेत्री है, उनको उतारा गया है। बोशीरहाट में दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है। साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से उनको रिपीट किया गया है। सीनियर्स में सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, दोस्तीदार, इनको रिपीट किया गया है। जो तृणमूल का युवा नेता है देवांशु भट्टाचार्य, जो तृणमूल का आईटी सेल का है, वो उनको तमलुक से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरे तरफ तमलुक से ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जस्टिस अभिजीत गांगुली, जो कलकत्ता हाई कोर्ट से रिजाइन किए थे, उनको बीजेपी के तरफ से उतारा जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पे जो रैंप बनाया था ममता बनर्जी ने, सारे जो उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस के 42 की 42 उम्मीदवार जो पश्चिम बंगाल से है, उनको लेकर इस रैंप में चले थे और अब वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे है। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान जैसे क्रिकेटर्स या स्टार्स को उतारा गया है। शायोनी घोष जो अभिनेत्री है और तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता है देवांशु भट्टाचार्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाकी मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं। जो सरप्राइजेस जो बताया मैंने आपको, ये है। साथ साथ आपको आप देखिए, जून माल्या मिदनापुर से लड़ेंगे, अभिनेत्री, वो अभी एमएलए है। शताब्दी राय, वो जो ऑलरेडी सांसद है, वो उनके सीट से लड़ेंगे। सौरभ ये बताएं जब ये लिस्ट सामने नहीं आई थी, जब ये लिस्ट सामने नहीं आ रही थी तो ये कहा गया था कि बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और शायद आंकड़ा जो 30% है उस तक भी जा सकता है। कितनी महिलाओं को टिकट मिला है? क्योंकि बड़ा संदेश वहां से भी जाता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के हमेशा से पॉलिसी रहा है कि 30% के ऊपर महिला कैंडिडेट्स रहेंगे। इस बार भी इसमें कोई चेंज नहीं है, 30% के ऊपर है। जैसे शायोनी घोष है, शताब्दी रॉय है, काकोली घोष दस्तीदार है और बहुत सारे हैं। महुआ मोइत्रो है जो कृष्णनगर से अपने क्षेत्र से, महुआ मोइत्रो को भी फिर से तृणमूल ने टिकट दिया है कृष्णनगर क्षेत्र से, चुनावी क्षेत्र से। एक जो सीट है बैरकपुर सीट, काफी इंटरेस्टिंग है। वहां से अर्जुन सिंह पहले बीजेपी से लड़े थे, वो जीते थे, फिर वो तृणमूल में आ गए थे। अब बैरकपुर सीट उनको नहीं दिया गया है, उनके जगह पार्थो बहुमुत को बैरकपुर सीट दिया गया है। आप देखिए, और
जंगीपुर है, मालदा है, बालूरघाट है, इन सारे सीट्स में कृष्ण कल्याणी रायगंज से, प्रकाश चिक बराक अलीपुरद्वार से, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र राय, ये सारे हैं। गोपाल लामा है, उनको भी टिकट दिया गया है दार्जिलिंग सीट से। अब दार्जिलिंग से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि या तो राजू बिस्ता जो सांसद है, या तो फिर वहां से हर्ष श्रृंगला जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको भी टिकट दे सकते हैं बीजेपी। तो इन दोनों में से किसको टिकट देंगे ये है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे तृणमूल की तरफ से जो सीट्स है, उनका पूरा 42 के 42 सीटों का घोषणा कर दी गई है।